हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आपका मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है 1 जून और मैं ऊपर छत पर आई थी और इन पक्षियों को देख रही थी। ये कैसे कितनी गर्मी में कितने अच्छे से नहा रहे हैं। देखिए इनको कितना मज़ा आ रहा है। और अब मैं इधर अपने कपड़े मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, हस्बैंड अभी अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। बस तो मैंने सोचा कि आज मौसम भी कुछ ठीक है, मतलब धूप अभी तक इतनी तेज़ नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से ना कुछ मौसम ऐसे ही हो रखा है, जैसे बारिश भी हो रही है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी गर्मी हो जाती है। बस ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं और मैं फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले कि कपड़े धुल लेती हूँ। हस्बैंड अभी अभी निकले ऑफिस के लिए, तो मैं इधर मशीन में अपना टाइम वगैरह सेट कर दूँगी। तो फिर और मैं फिर अब और काम अपने कर लूँगी शुरू से। झाड़ू मैंने आज सुबह ही लगा लिया था क्योंकि सुबह टाइम था मेरे पास। तो फिर मुझे पोछे रह गए थे लगाने के लिए, तो फिर अब मैं इधर अपने पोछे लगा लूँगी सारे। तो फिर ऐसे मैं अपने सारे घर में ऐसे सारी साफ़ सफाई करती हूँ। बस सुबह के यही डेली के काम होते हैं। और आज हस्बैंड सुबह दुकान का सामान लेने के लिए मार्केट गए थे सुबह 6:30 बजे। बस फिर आ गए थे 7 सवा 7 बजे। तो फिर अभी दुकान का सामान भी सारा सेट करना है। और ऐसा ही होता है जब दुकान का सामान हमारा आ ही जाता है, हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाता है। ये देखिए सामान अभी बाहर ही रखा है मैंने, 2-3 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। तो फिर ये धूप में अच्छी तरह से मतलब इसको अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। तो इस तरह से मेरे अब पोछे भी लग गए हैं। तो फिर मैं इस पोछे वाली बाल्टी का पानी फेंक दूंगी। और ना आज सुबह सुबह एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ आई कि बॉलीवुड के वो संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। पता नहीं कैसा 2020 चढ़ा है, कितनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। बॉलीवुड के भी कई स्टार्स हमें छोड़कर चले गए हैं। और इन्होंने तो वाजिद खान ने तो सलमान खान जी की इतनी ज़्यादा मतलब सुपरहिट पिक्चरों का संगीत दिया था। दोनों की जोड़ी थी, एक साजिद खान एक वाजिद खान। और वाजिद खान की आज डेथ हो गई और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। और ऐसे ही ना मैं जैसे न्यूज़ देख रही थी तो इधर ही अब सब्जी वाला भैया आया है। तो फिर मैं टमाटर और अदरक ले रही हूँ। टमाटर ख़त्म हो गए थे और अदरक भी कई दिनों से ख़त्म हो गए थे। तो फिर इधर मैं अब अपना मंजा सेट कर दूँगी जो मेरी दुकान में मैं लगाती हूँ आगे, क्योंकि इससे ना ग्राहक अंदर नहीं आते हैं, बाहर ही रहते हैं। तो जो मैंने टमाटर और अदरक लिया था उनको पानी में 1-1.5 घंटे के लिए नमक वाले पानी में डाल दूँगी। तो फिर ऐसा है ना कि ऐसे लॉकडाउन में मतलब कैसे दिन आए हैं कि सबकी ही बुरी हालत हो गई है। एक न्यूज़ में ये देखा था कि जो टीवी के स्टार मतलब कलाकार हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है बेचारों का, जो मुंबई में रह रहे हैं। आज एक की इंटरव्यू देख रही थी, वो बता रहा था कि मेरे घर का रेंट ही 20,000 रुपये है और मुझे 2 महीने से हो गया मैं घर पर ही बैठा हूँ। तो वो बता रहा था कि मोदी जी तक अपील मेरी पहुँचाए कि अब हम आगे क्या करेंगे, शूटिंग शुरू होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता। और एक और टीवी स्टार थी लड़की, उसने भी सुसाइड कर लिया। और एक पीछे से आई थी खबर कि एक कलाकार था, उसने भी ऐसे मतलब अपने हालातों से हार कर सुसाइड कर लिया है। देखिए कितने ज़्यादा मतलब कितनी देश की हालत कैसी हो गई है अब इस दिनों में। पता नहीं कौन कौन सी खबरें ऐसे ही सुबह सुबह अगर मिल जाए ना तो कैसे दिन होते हैं। और आजकल तो वैसे भी कोई अच्छी न्यूज़ अगर आती भी है ना तो फिर न्यूज़ आ जाती है कि ये कोरोना मतलब ये वायरस पूरा साल ही चलेगा। अब देखो कितने दिन तक और चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और हमारे पंजाब में भी ना गिनती इनकी बढ़ ही रही है। अभी 2000 से प्लस हो गए हैं, मतलब 2200 कुछ हो गए हैं। कई ज़िले थे पंजाब में जो बिल्कुल अभी क्लियर कर दिए थे, मगर नहीं, अब फिर से ना उन ज़िलों में भी दोबारा से केस आ रहे हैं। और केसेस भी ऐसे हैं कि वायरस के ना अब लक्षण भी बदल गए हैं। पता ही नहीं चलता कि वायरस है या मतलब कुछ भी। पहले तो पता चलता था कि वायरस के लक्षण ऐसे, अब तो कुछ भी नहीं पता चलता।
तो फिर इधर मैं अपना काम निपटा कर नहाने से पहले ये अपना बेसन का थोड़ी सी ऐसे मसाज कर लूँगी, बस 5-7 मिनट पहले। तो फिर इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। और दोस्तों, अगर आपने नहाने से पहले बेसन चेहरे पर लगाना है ना, तो साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है उस वक्त, मतलब अगले दिन ही लगाना है साबुन। इससे ना हमारी स्किन टाइट होती है और अच्छी रहती है। अगर हम कुछ ना कुछ स्किन पर कर लेना तो फिर हमारी स्किन ठीक रहती है। और बस अब इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। और बेटी मेरी दोनों नहा चुकी हैं, तो फिर बोल रही थी कि मम्मा आज कॉफ़ी पीनी है। तो फिर मैंने उनके लिए कॉफ़ी बना दी, तो फिर मैं भी पी लूँगी साथ में। और मेरी ना छोटी बेटी ने आज चोटी की है, बोलती मम्मा मेरी ना चोटी कर दो आज। उसके बाल ना कुछ छोटे बड़े हैं तो उसकी अच्छे से होते नहीं है। ये देखो वो ना अपनी वो चोटी होती है ना, गुत्त होती है, वो दिखा रही है। तो बड़ी बेटी के बाल उसके थोड़े से लंबे हैं, उसका तो मैं जूड़ा वगैरह कर देती हूँ, तो इससे ना गर्मियों में अच्छा रहता है। और छोटी बेटी के रबड़ लगा के ना बालों में फिर बाल सेट करने होते हैं उसके, बस। तो फिर अब ये दोपहर को अपना स्टंट करने लग जाती हैं, दोनों ही खेलती रहती है सारा दिन, मतलब कुछ ना कुछ दोनों मेरी बेटियां करती ही रहती हैं। बस ऐसे है ना, बच्चों के हाथ पैर ना खुले रहते हैं अगर बच्चे अपनी एक्टिविटी वगैरह कर लेते हैं ना। और टीवी हमारा ख़राब हुआ है, मतलब उसको तो लॉकडाउन के चलते ही वो तो बेचारा ख़राब हो गया है। तो फिर बच्चे फ़ोन पर देख लेते हैं कभी कुछ कार्टून, पर फ़ोन उनको मैं ज़्यादा नहीं देती। ऐसे है ना, फिर वो दोनों अपना खेल लेती हैं, कभी पढ़ लेती हैं, कभी ऐसे कुछ उन्होंने स्टंट कर लिए, बस दोनों अपना खेल लेती है। तो इधर बड़ी बेटी मेरी, कुछ बच्चे आए थे सामान लेने के लिए, छोटे बच्चों को तो मेरी बड़ी बेटी ही सामान दे देती है। वैसे अगर कोई दुकान पर अगर कोई और आ जाए तो उनको भी सामान दे देती है, तो इसके लिए ये मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। तो अभी छोटी को इतना पता नहीं है, इसलिए बड़ी दे देती है। तो फिर अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी भूख लग गई है, तो मैं उनके लिए ना आज न्यूट्री के पकोड़े बनाऊंगी। दोस्तों इतने अच्छे बनते हैं ना। न्यूट्री को मैंने पहले 10 मिनट पानी में भिगो दिया था, तो फिर अब उनका सारा पानी निचोड़ कर इनमें ये सूखे मसाले डाल दूंगी। ये मैंने अब साबुत धनिया डाला और थोड़ा सा बेसन डाला था पहले, अब नमक और मिर्च स्वादानुसार डालकर बस इसको तेल में तल लूँगी और झटपट बन जाते हैं ये हमारे पकोड़े। और इतनी हेल्दी होते हैं ना, न्यूट्री तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिर इधर बच्चे चाय के साथ खा लेंगे। इस तरह से बच्चों को ना ये थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, तो फिर उनको भूख जल्दी लग जाती है। अगर बच्चे एक जगह बैठे रहे, जैसे बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं सारा दिन फ़ोन लेकर बैठे रहे ना, तो फिर बच्चे वो मतलब ज़्यादा ऐसे चल फिर नहीं सकते, बस अंदर ही रहते हैं। इसलिए जो बच्चे नाचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, उनको ना ज़्यादा भूख लग जाती है। तो फिर इनको थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ देना होता है, इससे ठीक रहते हैं। और दोस्तों बस यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह देता है। और अगर एक लाइक आ जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है कि हाँ, मन में और भी तमन्ना हो जाती है कि और भी वीडियो बनानी है, तो ऐसे दिल करता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो फिर एक और हम अब नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।